सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। क्यूप्रम आर्सेनिकोसम आज की दवा, आज की चर्चा। रिक्वेस्ट आई थी क्यूप्रम आर्स के ऊपर डिस्कशन करें। नाम क्लियर नहीं था जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, बट लॉट ऑफ थैंक्स, आपने अप्रोच किया गुरु नानक केयर्स को। आज बात करेंगे दोस्तों क्यूप्रम आर्सेनिकोसम की। क्यूप्रम आर्स बोलते हैं इसको कॉपर आर्सेनाइट भी बोलते हैं, इसको शील्स ग्रीन भी बोलते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट दवा रहती है और इसका ना की रोल समझेंगे। बिफोर देखिए, जो लोग जुड़े हुए हैं गुरु नानक केयर्स के साथ, मेरे वीडियोस अक्सर देखते हैं ना, तो नॉर्मली जो भी कोई रेमेडी डिस्कस करते हैं तो उसको बेसिक्स उसके डिस्कस करते हैं, देन आई कम टू द क्लिनिकल रोल, फिर उसका होम्योपैथिक रोल बात करते हैं, देन द डोजेज एंड पोटेंसी क्या क्या चलती है, क्या क्या सिम्टम्स ये कवर करती है। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग, यानी कि वो जो क्लिनिकल होम्योपैथिक रोल शुरू करने से पहले इसका ना की रोल समझें कि आखिर ये दवा क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, क्या इसके अंदर ख़ास बात है, कौन सा ये स्पेशल इंडिकेशन है जहाँ ये बहुत एक ना जादुई रोल अदा करती है, एक रामबाण दवा कह सकते हैं इस रोल में। जी हाँ दोस्तों, दैट इज़ रिगार्डिंग द किडनीज, हमारे गुर्दों को लेके जो मेरे दोस्त लोग जूझ रहे हैं ना किडनी डिजीज़ से, किडनी इनएफिशिएंसी कह लें या डेफिशिएंट किडनी एक्शन, जब हमारे किडनी अपना प्रॉपर रोल अदा नहीं कर पा रही किसी कारण से, कुड बी एनी स्टोरी बिहाइंड इट, लेकिन जो हमारे गुर्दे हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और बेसिकली किडनीज का फंक्शन क्या रहता है, वो हमारे बॉडी में से ना, वी ऑल नो, इम्प्योरिटीज़, वेस्ट वो बाहर निकालती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, पेशाब के माध्यम से बाहर निकलता है, एक्सक्रीट होता है, और जो प्योर ब्लड है वो वापस मेन स्ट्रीम में भेजती है। सो बेसिक फंक्शन वी ऑल नो ऑफ किडनीज। लेकिन अगर ये फंक्शन अपना प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रही, उससे क्या होगा, ये जो एक्सक्रीटरी या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ना, जो यूरिन में बाहर निकलने चाहिए थे, वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रही, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ हद तक जो है ना वो वापस मेन ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे, वापस सर्कुलेशन में चले जाएंगे हमारी बॉडी में। द प्रेजेंस ऑफ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना हमारे ब्लड में, वी कॉल इट यूरेमिया। यूरेमिया, इसको एजोटीमिया के नाम से भी जाना जाता है। यूरेमिया बेसिकली यही रहता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ना, जो कि नॉर्मली एक्सक्रीट होने चाहिए थे, बॉडी से बाहर होने चाहिए, वो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं या रीनल फंक्शन टेस्ट के दौरान ना ये वेस्ट प्रोडक्ट्स सामने आते हैं, कुड बी यूरिया, कुड बी क्रेटिनिन, और ये अगर इनकी मात्रा ज़्यादा आ रही है ना ब्लड टेस्ट में, विच गिव्स एन इंडिकेशन कि किडनीज परफॉर्म नहीं कर रही फंक्शन अपना। जब भी ऐसे किडनी एक्शन जो डेफिशिएंट हो जाएगा ना, ये इनएफिशिएंट किडनीज का चर्चा होगी ना, तो सिम्टम्स आएंगे कुछ। कई बार होता है कि ना ये दे गो अननोटिस, पता नहीं चलता लेकिन अंदर दिक्कत बढ़ रही है। उसमें ना इडीमा के सिम्टम्स बहुत कॉमन है, पाँव में, हाथों में, चेहरे में ना, आँखों के नीचे यू विल फाइंड इडीमा, स्वेलिंग, सूजन दिखती है। और अगर रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएं उसमें दिक्कत आती है, यूरेमिया दिखता है, राइट। लेकिन इसको अगर यहाँ ट्रीट नहीं किया गया, इसको ये कॉम्प्लिकेशंस यहाँ रोके नहीं गए ना, आगे और दिक्कत बढ़ेगी, सिवियरिटी हो जाएगी। उसमें क्या रहता है, नौबत ना डायलिसिस तक आ जाती है। यू हैव सीन दिस, है ना, अक्सर आपने कहीं ना कहीं सुना देखा होगा। अगर इसको यही रोकना है, डायलिसिस तक नहीं पहुँचे, दिक्कतें इतनी और ना बिगड़ें, क्यूप्रम आर्स दें, शुरू करें, वहीं शुरू करें, वो यहीं रुक जाएगी। आइए बात करते हैं अब क्यूप्रम आर्स के ना थोड़ा क्लिनिकल रोल समझते हैं। क्लिनिकली हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, किडनी के रोल में हम सब समझते हैं। और नेफ्राइटिस ना केवल महिलाओं में ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कई बार ऐसा होता है कि नेफ्राइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, नेफ्राइटिस डायग्नोज भी हो गया है ना, तो इट इज़ नॉट सेफ। एलोपैथी में या कोई और पैथी में दवा दें तो इट इज़ नॉट सेफ प्रेगनेंसी में, तो क्यूप्रम आर्स वहाँ दे सकते हैं नेफ्राइटिस में। ठीक है। देन सेकेंडली यूरेमिया, मैंने बताया किडनी के ऊपर जो हमने अभी डिस्कस किए हैं कंडीशंस, वो सब क्लिनिकली हम यूज़ कर सकते हैं क्यूप्रम आर्स। अच्छा, इसके अलावा ना स्किन के सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट हैं। हमारी त्वचा के ऊपर कई बार ना बॉयल्स हो जाते हैं, कार्बंकल्स हो जाते हैं, और डायबिटिक पेशेंट्स में, डायबिटीज़ में भी क्यूप्रम आर्स हम दे सकते हैं, और उस वजह से कई बार गैंग्रीन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्यूप्रम आर्स हम साथ में जोड़ सकते हैं। अब जो मैं रोल आपको बताने जा रहा हूँ, ये इट इज़ अगेन अ की रोल, काइंड ऑफ अ की रोल। मेन किडनी स्पेस का रोल रहता है, लेकिन पेट के सिम्टम्स में भी, पेट में कुछ ऐसी दिक्कतें, लक्षण आते हैं जो कि
कंट्रोल करने डिफिकल्ट रहते हैं नॉर्मल रेमेडीज से, वहाँ क्यूप्रमास हेल्प करेगी। वो क्या है? दैट इज गैस्ट्रोएंटराइटिस, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा, गैस, और उसके साथ ना क्रैम्प्स उठते हैं, मरोड़ उठते हैं पेट में, इस तरह भयानक कॉलिक भी रहता है। तो ये सब जो स्टमक के सिम्टम्स हैं ना, यहाँ भी क्यूप्रमास हम दे सकते हैं। और महिलाओं में ना यूट्राइन न्यूरैल्जिया, ये टर्म्स हम ऑलरेडी वी हैव गॉन थ्रू दिस टर्म्स, पिछले कुछ वीडियोस में इसका डिटेल में जिक्र किया हुआ है मैंने। यूट्राइन न्यूरैल्जिया, नर्व पेन रहती है, बहुत भयंकर पेन रहती है महिलाओं में, वहाँ हम क्यूप्रमास दे सकते हैं। एंड डायबिटीज़ में ऑफ कोर्स। अच्छा, इसमें ना वॉमिटिंग्स भी इंड्यूस हो जाती हैं, उल्टियाँ आने शुरू हो जाती हैं, जो पेट के स्टमक के इन्फेक्शंस रहते हैं उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स में वॉमिटिंग रहती है। अगर ऐसा कुछ है, क्यूप्रमास विल हेल्प। आइए क्यूप्रम आर्सेनिकोसम का होम्योपैथिक रोल समझते हैं। होम्योपैथिकली हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, क्यूप्रम आर्सेनिकोसम ना, इसके अंदर 2 इम्पॉर्टेंट मेटल के ना कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व हैं, कॉपर एंड आर्सेनिक। तो इसमें ना इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक आ जाती हैं। इसलिए मैंने बोला, जैसे ना स्टमक इन्फेक्शंस की बात करें, अगर पेट की जो इन्फेक्शंस हैं, सिवियर गैस्ट्रोएंटराइटिस, सिवियर डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा, और कई बार ना इन्फ्लुएंजा या टाइफाइड हो जाता है ना, देखो उसके साथ अगर जुड़ते हुए जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हैं, अगर ये सिम्टम्स के साथ जुड़ते हैं, तो सिंगल बेस्ट रेमेडी क्यूप्रमास रहती है। एक और इसका ना आपको बताता है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यूप्रमास का। ड्यू टू जीआई इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से जो सीवियर क्रैम्प्स मरोड़ते, मैंने बताया आपको, कॉलिक होता है, पेट में दर्द रहता है, उल्टी आती है, वॉमिटिंग, और बंदे की हालत इतनी बिगड़ जाती है जैसे उसको ना ठंडी त्रेलियाँ त्रेलियाँ आती हैं पंजाबी, लाइक आइसी कोल्ड स्वेट, पर्सपीरेशन, बहुत ठंडा पसीना आना, ये उसके साथ लिंक्ड सिम्टम है। ये एक यूनिक सिम्टम है जहाँ क्यूप्रमास ही मदद करेगी। और किडनीज के सिम्टम्स में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, या रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन ये हम बताऊँ मैं आपको, अगर हम यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन भी करवाएं तो कई बार ना यूरिन के अंदर इन्फेक्शन आती है। यूरिन के अंदर ना स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी यूरिन की, उसके अंदर ना एसीटोन्स आते हैं, उसके अंदर ना डाई एसिटिक एसिड आता है। अगर ये कुछ चीज़ें मौजूद है यूरिन के रिपोर्ट में, तो क्यूप्रमास आर्सेनिकोसम इमीडिएटली शुरू करें, इट विल हेल्प। और एक और बड़ा पेक्यूलियर सिम्टम हमारे यूरिन को लेके है, दैट इज़ यूरिन के अंदर ना एक ना बड़ी टिपिकल सी स्मेल है, वेरी बैड ऑर्डर, गार्लिक की ऑर्डर है, जैसे ना लहसुन की गंदी बास आती है, यूरिन में से ऐसा होगा। ये एक स्पेसिफिक सिम्टम है, पर्टिकुलर पेक्यूलर सिम्टम है जहाँ क्यूप्रमास दे। और कई बार बंदों को ना क्रैम्प्स उठते हैं काफ मसल में, हमारे टांगों के निचले से बिलो द नीज, घुटनों के नीचे जो काफ पिछला मसल रहता है ना, उसमें मरोड़ उठते हैं, क्रैम्प्स वी कॉल, और रात को सोते समय भी उठते हैं। तो उसको कैसे रिलीफ मिलता है? ही वांट्स टू स्टैंड, वो खड़ा होगा, खड़े होने से उसको रिलीफ मिलेगा। ऐसा कुछ रहता है ना, तो वहाँ क्यूप्रम आर्सेनिकोसम ही मदद करेगी। आइए बात करते हैं इसकी डोजेज एंड पोटेंसी की। ऑल पोटेंसीज आर फ्रीली अवेलेबल क्यूप्रम आर्स की। इसकी ट्रिट्यूरेशन टैबलेट्स अक्सर यूज़ की जाती हैं, और डाइल्यूशन फॉर्म्स में भी अवेलेबल रहता है, 30 CH, 200 CH, 1000 CH एंड अबव। तो नॉर्मली क्या होता है, यूजुअली व्हाट वी यूज इज क्यूप्रम आर्स 3x टैबलेट्स या 6x टैबलेट्स। 6x टैबलेट्स द राइट पोटेंसी टू स्टार्ट। इससे शुरू करें, 2 से 3 गोली दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। और जैसे जैसे सिम्टम्स इंप्रूवमेंट रहती है, इसको टेपर ऑफ करके बंद कर सकते हैं। और अगर कुछ पुरानी दिक्कत है या बहुत ही अंदर घर कर गई है बीमारी, किडनीज को लेकर अगर ज़्यादा दिक्कत है ना, बहुत हाई पोटेंसीज ना दें, 30 CH इज़ आइडियल। 4 बूंदे दिन में 2 से 3 बार दें, आपको राहत मिलेगी, आपको राहत मिलेगी। आशा करता हूँ दोस्तों क्यूप्रम आर्सेनिकोसम के बेनिफिट्स आप तक ज़रूर पहुँचे होंगे। जहाँ ज़रूरत समझे इसको इस्तेमाल में लाएँ। हाँ, किसी अच्छे फिजिशियन की सलाह ज़रूर लीजिएगा। और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। गॉड ब्लेस।